हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सारिका आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल CGPSC 24 आवर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में और व्यंजन संधि से रिलेटेड उसके नियम और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है व्यंजन संधि। इसमें देखिए सज्जन, तो सत धन जन बराबर सज्जन होता है। ठीक है, त का क्या बन जाता है? ज बन जाता है। यशोदा, यशः धन दा, तो इसमें विसर्ग आ गया है ये ठीक है। यशोधरा, तो यशः धन धरा, इसमें भी विसर्ग ठीक है, ओ आ गया है यशोधरा। व्यंजन संधि के बारे में आप देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जिसे वाक धन इश, तो वागीश हो गया। क का क्या बन जाता है? ग बन जाता है। क प्लस ई बराबर गी बन जाता है। ठीक है, वागीश। सत धन जन सज्जन, त का ज बन जाता है, तो आधा ज मिले ज। ठीक है, सतजन तो सज्जन। उत धन हार बराबर उत्हार, तो यहाँ आधा ध बन गया। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे हल बोले तो हलंत होगा। ठीक है, हलंत, ये रहा हलंत, ये रहता है। अब आगे देखिए इसके नियम। व्यंजन संधि से रिलेटेड नियम में पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। अतः किसी वर्ग के पहले ये है क च ट त प, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग। ठीक है, ये है क मेल किसी भी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन पहले पढ़ाया मैंने, य र ल व के किसी वर्ग से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग के ये ग ज ड ढ ब, ठीक है, तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये क वर्ग है, ख वर्ग आता, फिर ग वर्ग आता, तो ये ग वर्ग जो तीसरे वर्ग का कहला रहा है ना, तीसरे वर्ग का। तो इसका उदाहरण आप देख लीजिए, नीचे में है। जैसे में आप देखिए क का ग होना, ठीक है, तो दिक धन गज, तो दिग्गज हो गया। ग होना होगा बोल के बताया है, तो दिग्गज। ठीक है, दिक धन अंत बराबर दिगंत, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, वाक धन ईश बराबर वागीश हो गया। च का ज हो जाना, ठीक है, च का क्या होगा? ये च है उसका ज हो जाएगा, ये आ गया। अच धन अंत अजंत, अच धन आदि आजादी, ज आ गया। ठीक है, च का क्या होगा? ज होगा बोला है, तो इसलिए ट का ड होना, तो ट यहाँ पे आया है षट धन आनन, तो षडानन, ड आ जाएगा बोले है ना, तो षडानन हो गया। ये आ का मात्रा यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया? षडानन। ये अब ये है षट धन कोण होता है, षटकोण होता है। सट धन रिपु, षड्रिपु होगा। अब देखिए त का द होना, भगवत, त हो गए, ये त है ना, उसका क्या हो गया? द हो गया। भगवत धन भजन, तो भगवत भजन हो गया। उत धन योग बराबर उद्योग हो गया। इसी प्रकार ये देख लीजिए, ये भी है एग्जाम्पल में। अब प का व होना, अर्थात अपधन धी बराबर अवधि हो गया। अप धन ज बराबर अब्ज हो गया। ठीक है, व में आ रहा है अब्ज। सुप धन अंत बराबर सुबंत हो गया। इसी प्रकार आप आगे देखिए, ये वर्ग का पहले वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ण तो हमने पहले पढ़ लिया है, तो आप समझ सकते हैं, यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर पहले वर्ण क च ट त, यही है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का मेल किसी भी अनुनासिक वर्ण से हो। अनुनासिक अर्थात जिसको हम नाक से बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा, हमने देखा था पंचम
पंचमाक्षर पहले पढ़ा था, क वर्ग में क ख ग घ अंग, तो ये अंग जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये अंग आ जाएगा, ठीक है। और ये है च छ ज छ इया ट ठ ड ढ अण, ये पंचम वर्ग का है, ठीक है। तो पंचम वर्ग में हो जाएगा बोल के बता रहा है। तो देखिए इसका वाक धन मय, तो क्या हो गया, वर्णमय हो गया। यहाँ पे ट का अणा हो जाएगा, ठीक है, ट का क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। तो षट धन मुख बराबर षडमुख हो गया। इसी प्रकार आप नीचे देखिए, त का न होना, उत धन मंथ बराबर उन्मत्त, यहाँ पे न आ गया, ठीक है, त का क्या हो गया, न हो गया, तो उन्मत्त हो गया। तत धनमय बराबर तन्मय हो गया, ये न आ गया ना इसमें, यही है। देखिए छ संबंधित नियम में किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ के पहले च जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण में स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद हो गया, ठीक। परिधन छेद बराबर परिच्छेद हो गया, पहले च आ जाएगा, जोड़ दिया जाएगा बोले हैं, तो हम लोग ये जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद हो गया, तो छ से पहले आधा च जुड़ गया, ठीक। तो ये है त संबंधी नियम में त के बाद यदि ल आए और त व में बदल जाएगा, ठीक। उत धन लास बराबर उल्लास, ल में हो गया। तत धन लीन, तो तल्लीन हो गया। अब त के बाद यदि ज झ हो तो ज में बदल जाएगा, तो सत धन जन बराबर सज्जन, जगत धन जननी बराबर जगत जननी, जग जननी, ठीक है। इसी प्रकार ये देख सकते हैं यहाँ पे और दिया हुआ है एग्जाम्पल्स। त संबंधी में त के बाद ट ड हो तो ड में बदल जाएगा, तो वृहत धन टीका वृहत टीका, उत धन डयन उड्डयन हो गया, ये व्यापम में आया हुआ है क्वेश्चन। त के बाद यदि श हो तो त क च और श का छ हो जाएगा, ठीक। उत धन श्वास उच्छ्वास हो गया, ठीक। त के बाद यदि च छ हो तो क का च हो जाएगा, इसमें च आ जाएगा, तो ये च आ गया। उत धन चारण बराबर उच्चारण हो गया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा, ठीक है। तत धन हित, तो ये ध हो गया, आधा ध, तद्धित हो गया। उद धन हार बराबर उद्धार हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा नियम में। और न संबंधी नियम में यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो न का अणा हो जाएगा, तो परिधन नाम न आ गया, ठीक। तो न की जगह में क्या हो गया, अणा डाल दिए, तो परिणाम हो गया। इसी प्रकार प्रणाम, तो ये प्र प्लस मान, तो प्रणाम हो गया। देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल्स है। म संबंधी नियम में म का मेल क से और म तक किसी भी व्यंजन वर्ग का होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वर में बदल जाएगा। पंचमाक्षर तो पता ही है, ठीक। समधन गति संगति हो गया, समधन चय संचय हो गया, संपूर्ण हो गया, ठीक है। अब म का मेल यदि य र ल व श श स से हो तो म सदैव अनुस्वर ही होगा। म वाला नियम में हमेशा क्या होगा, अनुस्वर म ही होगा, ठीक। समधन योग बराबर क्या हो गया, संयोग हो गया। समधन लाभ बराबर संलाप हो गया। समधन रक्षक बराबर संरक्षक हो गया। और भी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, ठीक। और म के बाद यदि म आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि परिवर्तन नहीं होगा, देख लीजिए, समधन मान बराबर सम्मान, समधन मति बराबर सम्मति, ठीक। अब देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि स्वर संधि व्यंजन के साथ जो मेल होकर परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि निधन चय बराबर निश्चय, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। तो ये सारे उदाहरण हैं, आप देख लीजिएगा। विसर्ग का तो बहुत सरल होता है, ठीक है। ये है हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।